तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है अमावस्या। तो ये और पापा जी हमारे अमावस्या निकाल रहे हैं। तो वही अमावस्या निकालने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। तो मैं वेट कर रही हूँ अमावस्या का, और फिर हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर जाके आके और फिर करेंगे अपना नाश्ता पानी। तो भाई बेस्टी को बाहर बांध दिया हमने। बेस्टी आनंद ले रहा है पूरा हवा के, और फैन भी चला दिया आराम से। यहाँ पोछा ओछा लगा के और बेस्टी को यहीं शिफ्ट कर दिया। तो भाई मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ये मैंने बनाए हैं पकोड़े। तो भाई मैंने ये पकोड़े, आप सोच रहे हैं आलू से बनाए? भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बनाए पोहे से। पोहे को पहले भिगोया है, उसको पीसा है, और फिर उसमें बहुत सारा कुछ डाला है करूँगी। और ये भाई मैं खा रही हूँ दही में नमक मिर्ची डाल के, देखते हैं कैसा लगेगा। और ये है भाई हलवा, बहुत ही टेस्टी बना है बहुत। आज अमावस्या थी तो मैंने बनाया हलवा। तो भाई करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं गौशाला। तो भाई आप देख सकते हैं कैसे सारे आराम कर रहे हैं, और मैं ये कह रही चलो 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 जल्दी। मैं रेडी होके खड़ी हुई हूँ, और मैं ये कह रही जहाँ भी चलना है जल्दी चलो, क्योंकि ये कहीं लेके जाने वाले थे, स्पेशल जगह है, आज जा नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूँ या तो मुझे वीडियो बनाने दो शॉर्ट्स, और या फिर आप चलो। तो कह रहे चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, और खड़े नहीं हो रहे बिल्कुल भी। पता नहीं कब खड़े होएंगे। और ये बेस्टी आप देख सकते हैं बाहर बंधा हुआ। आज बेस्टी को हमने बाहर सेट कर दिया, पूरा बाउल वगैरह रख के इसका खाने पीने का, है ना बेस्टी? बेस्टी बेस्टी चलो साड़ी पहन के चलते हैं, आज स्पेशल जगह है। तो भाई ये साड़ी लेके आए थे मेरे लिए। ये कहाँ से? ये लेके आए थे मेरे लिए। कहाँ से लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे ये साड़ी? गुजरात से। तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल साड़ी है। चलो तो भाई आज मैंने साड़ी पहनी है। चलते हैं हम। तो फाइनली ये उठ चुके हैं बहुत ही कहने के बाद। तो हम जा रहे हैं घूमने। चप्पल मेरी नीचे है। चलो नोजी आ रही है तो बेटिया है रुमाल हैंकी लेके आ रही हूँ, मैं ला रही हूँ, आप नीचे चलो हैंकी। तो भाई टियारा के हो गया कोल्ड। तो भैया देख लो चुपचाप चुपचाप इन्होंने मंगवा लिया है। मैं ये कह रही हूँ मेरे को बताया क्यों नहीं, मैं अपने लिए भी मंगवाती। तो ये स्क्रब लेके आए, ये तो हम दोनों के लिए ही है, हम दोनों यूज़ करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिए हैं, और ये कुछ 2 प्लांट लगाए। ये कूलर का फिट है, कूलर का किलो को बना 90% जो है एल्युमिनियम निकलता है। निकल गया तो कॉपर का पैसा लगेगा, चाहे 2 चाहे मत 2 बात होनी चाहिए। 90% वैसे एल्युमिनियम निकलता है, 90% तो कॉपर। खोले तो पता नहीं भैया दुकानदार देख सकते हैं आप हमारी 4 की सवारी। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि वेरोनिका मानी नहीं है। वेरोनिका कह रही है कि नहीं मुझे जाना है गौशाला। आ गए हैं हम गौशाला। तो फर्स्ट टाइम इस वाली गौशाला आए हैं, नहीं तो हम सदर बाज़ार के पास है, बस स्टैंड के पास सॉरी, वहाँ जाते हैं हम। तो ये ले लिया हमने कुछ गायों के लिए बनाना, क्योंकि कुछ और हरा मिला ही नहीं था।
तो भाई आप देख सकते हैं इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है गौशाला में ना, सही में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम तो फर्स्ट टाइम आए रहे, इतनी बड़ी है ना ये बस स्टैंड से भी ज़्यादा बड़ी है। तो टियारा और वरोनिका कह रही है मम्मा हम भी डालेंगे, हम भी डालेंगे। तो इतनी खुश हो रही है टियारा और वरोनिका। और टियारा तो इतनी खुश हो रही है ना गाय को देख के, कह रही मम्मा कितनी सुंदर गाय है ना, कितनी सुंदर और कितनी सारी है। ये तो सही में इसने फ़र्स्ट टाइम इतनी सारी गायें देखी है, क्योंकि हमारी गली में आती हैं गाय, बट एक एक दो दो ऐसे पूरा दिन आती रहती, बट इतनी नहीं देखी है इसने। तो इतनी देखे तो एकदम से ही चौंक गई, कह रही मम्मा इतनी गाय, इतनी गाय। तो वही इतनी खुश हो रही है ना बहुत ज़्यादा, ये बार बार कह रही है ये भी मैं डालूँगी, ये भी मैं डालूँगी। तो मतलब मोस्टली इन बच्चों ने ही गाय को केले खिलाए हैं। तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पे सच में इतनी बड़ी गौशाला है ना, बहुत लोग दान पुण्य करने आते हैं। कोई कुछ लेके आ रहा है, तो कोई कुछ मतलब गुड़ होता है, गुड़ भी लेके आता है, कोई हरी सब्जियां लेके आता है, कोई बनाना, कोई यहाँ पे हरा जो चारा होता है गाय के लिए वो तुरंत ये लोग काट के देते हैं हैंड टू हैंड। तो सही में भाई इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें ना, बहुत पुण्य का काम है, बहुत ज़्यादा पुण्य का है। तो यहाँ देखो भाई एक गाय बाहर बंधी हुई है, और मैं कह रही हूँ टियारा से, टियारा चल एक बार गौ माता के ना हाथ लगा के आ। फिर कह रही नहीं मम्मा आप लगाओ, आप लगाओ, क्योंकि ये काफ़ी देर से जिद कर रही थी, कह रही मुझे लगाना, मुझे गाय को टच करना है, गौ माता को ना। तो मैं कह रही हूँ डर मत, ऐसे कर इसको। कह रही नहीं मम्मा डर लगता है, मुझे मार देगी। तो भाई गौ माता को खिला के बनाना, और हम निकल लिए अपने घर के लिए। तो भाई अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ, निकलते निकलते रास्ते में कुछ ऐसा दिखता है कि हमारा दिल ललचा ही जाता है। तो हमें दिख गया है एक्वेरियम। तो भाई हम यहाँ आगे बहुत सारी मछलियाँ थी, बहुत सारे एक्वेरियम थे, तो बिल्कुल हमारे घर के पीछे गली में ही था ये ना। तो ऐसे ही मतलब देखने के लिए, या भाई क्या पता, मन का तो कुछ नहीं कह सकते, मन तो पता नहीं क्या ही कर जाए। क्योंकि पहले हमारे पास था एक एक्वेरियम, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें गांव जाना पड़ जाता है, तो इनको दाना कौन डालें, तो ये दिक्कत थी बस मेन ना, और तो कोई बात नहीं थी। हमने काफ़ी मछलियाँ रखी हुई थी उसमें ना, पर अभी फिर से हमारा मन कर रहा है, इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ देख के, सही में बहुत सुंदर फ़िश है यहाँ पे ना, तो हमारा मन कर रहा है। और टियारा ने आज फिर पहली बार इसने फ़िश देखी है इतनी सारी, और देख के एकदम ऐसे पागल सी हो रही है कि मतलब जो फ़िश नहीं चल रही ना, वो एक साइड में ऐसे पानी में बैठी हुई है, कह रही है मम्मा ये मर गई, ये मर गई, बार बार ऐसे चिल्ला रही है और पागलों की तरह, मतलब इतनी खुश हो रही है, इतनी एक्साइटेड हो रही है ना इनको देख के बहुत ज़्यादा। फिर टियारा से हमने पूछा टियारा ले चलें, कह रहे हाँ मम्मा ले चलो ले चलो। भाई आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर कलर है इनका, कोई ऑरेंज कलर है, कोई ब्लैक, कोई ब्लू, और इन ग्लास में भी डाल रखी है भैया ने ना एक एक। तो भाई देख रहे हैं हम, इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगा रखा है, बहुत अच्छा, पीछे भी लगा रखा है रूम में, ये आगे पूरा रूम फुल कर रखा है इन्होंने ना, हर प्रकार की फ़िश रखी हुई है इन्होंने। तो हम पूछ रहे थे भैया से अगर हमें गांव जाना पड़ जाए और हम ले जाएं एक हफ़्ता 10 दिन के लिए, तो हम क्या करें पीछे से, भाई हमारे कोई दाना डालने वाला तो इनके होगा नहीं। तो कह रहे हैं भैया एक टैबलेट आती है, उस टैबलेट को आप डाल दोगे तो कम से कम 10 डेज़ तक चलेगी, तो ऐसे कर सकते हैं ईज़िली। तो भाई सोच रहे हैं अभी तो हम, लेकिन मन तो इनका कर रहा है ज़्यादा, मैं तो मना ही कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ नहीं, बेचारी मर जाती है घर जाके ना, मतलब इतनी केयर नहीं हो पाती इनके लिए भी प्रॉपर, मतलब किसी चीज़ को रखो तो उसके लिए प्रॉपर एक बंदा होना चाहिए, बट हमारे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी केयर हो ही नहीं पाती, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। अब मैं हूँ, मैं थोड़ा इधर उधर बच्चों के इसमें लगी रहती हूँ, और क्या करें, इनका ऑफिस का काम हो गया, किसी के पास इतना केयर करने का टाइम नहीं है। दिखाइयो कौन सी मली है, वो मली नहीं है, वो ऐसी चिपकी रहती है।
इसने नहीं देखी, इसने पहली बार अपने थी ना। देखो जिया ने तो पहले मेरे गई है। उनके तो ये तो बिल्ली मंगी है। मम्मा ये कैसे गा रही है? और देखो वहाँ पर बिल्ली। ये ग्रैमी गुलामी जी यार तियारा कौन सी पसंद है आपको? बताओ कौन सी लेनी है तेरे लिए? ये नीचे भी है, नीचे भी है। पहले था ना हमारे, बट थोड़ा सा वो हमारे सर वो इसलिए जाती है कि देखिए उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप मान लीजिए या फिर तो फिर फीडिंग कम कर रहे हो या मछली बीमार हो गई, अपना इलाज ही नहीं किया, हाँ या तो आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है कि मछली बीमार होती है तो क्या क्या होता है, कैसे मतलब हम उसको पहचानें और उसका इलाज करें। फंगस वगैरह भी लग हाँ जाता है। जी, इसमें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अभी नहीं मैंने पहले हाँ 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 वही सिल्वर शार्क है। मर गई। दिखाइयो दिखाइयो कौन सी? हाँ मली है वो, मली नहीं है वो, ऐसी चिपकी रहती है। इसने नहीं देखी, इसने पहली बार अपने थी ना। देखो जिया ने तो पहले मेरे गई है। उनके तो ये तो बिल्ली मंगी है। मम्मा ये कैसे गा रही है? और देखो वहाँ पर बिल्ली। ये ग्रैमी गुलामी जी यार तियारा कौन सी पसंद है आपको? बताओ कौन सी लेनी है तेरे लिए? ये नीचे भी है, नीचे भी है। तो भाई भैया हमें बता रहे हैं कि ऐसे रखो और इनकी केयर ऐसे ऐसे होती है, और मैं वीडियो कॉलिंग पे भी बता देता हूँ। तो बट भाई अब मेन दिक्कत यही है कि बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना चाहिए इन चीज़ों का। तो देखते हैं, अभी सोचते हैं। और टियारा की आपने आवाज़ सुनी ली होगी, टियारा कितनी एक्साइटेड हो रही है। तो भाई मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ भाई कमेंट करो।